Hello student, a fresh good morning to all of you. Today we are going to read out lesson 3 climate variation जलवायु में विभिन्नता. Let's start. The average weather condition. Average means औसत. Weather condition मौसमी दशाएं of a place एक स्थान की over a long period एक लंबे समय अवधि तक is called climate. The average weather condition of a place over a long period of टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. किसी स्थान की एक लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की औसत दिशाओं को जलवायु कहते हैं. क्लाइमेट इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस. जलवायु सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है. इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यह भिन्न भिन्न होती है जगह जगह पर, या एक स्थान की जलवायु दूसरे स्थान की जलवायु से भिन्न होती है. इवन आवर कंट्री इंडिया इज ए लैंड ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन. हमारे देश भारत की जलवायु में भी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं. द चेंज इन क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आवर वेज ऑफ लिविंग. जलवायु में विविधता हमारी जीवन की शैली को प्रभावित करती है. इट इन्फ्लुएंस यह प्रभाव डालती है ओवर वेज ऑफ क्लोथिंग हमारे पहनने के तरीके पर, हाउसिंग मकान, फूड भोजन, एंड ट्रांसपोर्टेशन और यातायात पर. वाई डज क्लाइमेट वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं. हियर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन. कुछ विशेषताओं के कारण किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं. इनके कारण ही जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं. फैक्टर विच डिटरमाइन क्लाइमेट. जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक. सम ऑफ द फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और प्लेस और डिस्क्राइब बिलो. वे कारक जो हमारे किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित हैं. फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त से दूरी. द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट हीट फ्रॉम द सन. पृथ्वी की सतह सूर्य से गर्मी प्राप्त करती है. द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन इट्स लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. पृथ्वी की सतह के अलग अलग भागों द्वारा प्राप्त की जाने वाली गर्मी इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है या भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है. देयर इज ए gradually decrease in temperature as well we move towards the pole. जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं गर्मी धीरे धीरे कम होती जाती है. दिस इज बिकॉज द सन रेज स्ट्राइक डायरेक्टली एट इक्वेटर एंड हीट इज सीवियरली. इसका मुख्य कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यह स्थान अत्यधिक गर्म हो जाता है. Near the poles, the rays of the sun are slanting and spread over the large area. ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और वो अधिक क्षेत्र में फैल जाती हैं. This make the area near the poles cold. इसलिए ध्रुवों का निकटवर्ती क्षेत्र ठंडा रहता है.
Therefore, the areas between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are very hot as they are near to the equator. इसलिए मकरवर्त और करकवर्त के बीच के क्षेत्र अधिक गर्म पाए जाते हैं क्योंकि वे भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं। एक बार हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। इसमें दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है मिड में, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, और ये नीचे वाली हमारी है मकर रेखा। ये इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं तो ये क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। दीज एरिया आर कॉल्ड हॉट और टोरिड जोन। ये क्षेत्र गर्म और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। These areas have a tropical climate. इन क्षेत्रों की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। इंडिया टू हैज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भारत का भी एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। द एरिया नियर द पोल्स आर कोल्ड, दस आर कॉल्ड फ्रीज जोन। ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्र की जलवायु ठंडी होती है, ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। द एरिया दैट बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड साउदर्न फ्रीज जोन। वह क्षेत्र जो आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव के मध्य स्थित है उसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, और वह स्थान जो अंटार्कटिक वृत्त से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है उसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। दीज एरिया हैव ए पोलर क्लाइमेट। इन स्थानों की ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। एक बार हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल हमारा नॉर्थ फ्री जोन, अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल हमारा कौन सा फ्री जोन हो जाएगा, साउथर्न फ्री जोन। और यह सनरेज कैसी गिरती हैं, डायरेक्टली स्लाइटिंग, बिल्कुल तिरछी, इसलिए जो हमारी सनरेज बिल्कुल फैल जाती है, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। There are two other zones between torrid zone and the cold zone. जो हमारे दो कटिबंध हैं, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के मध्य दो ऐसे जलवायु प्रदेश हैं जो क्या होते हैं, न तो गर्म और न ही ठंडे, माइल्ड क्लाइमेट प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ पर। These zones have mild climate called temperate climate. इनको क्या कहते हैं, न तो ये गर्म होते हैं न ही ठंडे, इन क्षेत्रों को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कहाँ पर है ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थन टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक साउथर्न क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। These zones are called temperate zones. ये कटिबंध क्या कहलाते हैं, हमारे शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। These zones lies between the Arctic Circle and Tropic of Cancer, the Northern Hemisphere, and between the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn in Southern Hemisphere. ये कटिबंध कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और कर्क वृत्त के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और मकर वृत्त के बीच में पाए जाते हैं। Therefore, it has been clear that the place located near the equator have hot climate and the place located far from away have comparatively cooler climate. इसलिए
यह स्पष्ट हो गया है कि जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट होते हैं वे गर्म होते हैं और उन स्थानों की जलवायु जो भूमध्य रेखा से दूर है वो उनसे ठंडे होते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। इसलिए किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में भूमध्य रेखा एक महत्वपूर्ण कारक है। Okay, student, in our next video we read about next climatal factor altitude. Bye, student.